ये छोटी बात नहीं है। किसी की सपोर्ट अगर अल्लाह करने लगे ना मेरे भाई, अल्लाह अगर किसी की सपोर्ट करने लगे तो फिर हालात कुछ भी हो, मामलात कुछ भी हो, अल्लाह की सपोर्ट का ही झंडा बुलंद होता है। जोर से कह दो और जोर से बोलो। हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में डाल दिया ये समझ के कि मर जाएगा। सुना आपने किस्सा हजरत यूसुफ का? भाइयों ने कुएं में डाल दिया कि मर जाएगा, लेकिन सपोर्ट अल्लाह की थी। कहा तुम कहते हो मर जाएगा और अल्लाह कहता है मेरा यूसुफ कुछ कर जाएगा। भाइयों ने कुएं में डाला कि यूसुफ मर जाएगा और अल्लाह की सपोर्ट थी। अल्लाह ने क्या किया मालूम है आपको? हजरत यूसुफ को कुएं से निकलवाया और निकलवाने के बाद हजरत यूसुफ को कहां भेजा मालूम है? किनान में। और किनान से हजरत यूसुफ मालूम है कहां पहुंचे? मिस्र के बाजार में। और मिस्र के बाजार से मालूम है कहां पहुंचे? अजीज मिस्र की हवेली में। और अजीज मिस्र की हवेली से मालूम है कहां पहुंचे? कैद खाने में। दुनिया सोच रही थी कि मामला फिर बैक में चला गया, यूसुफ तो फिर चले गए कैद खाने में। लेकिन बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ को 12 साल की कैद सुना दी गई। तवज्जो करना, मैं ये तफसील से किस्सा नहीं सुनाना, बहुत शॉर्ट में आपको ताकि पता चले। और ये कुरान के हवाले से मैं बोल रहा हूँ, सूरह यूसुफ 12वें और 13वें पारे में ये पूरा किस्सा है जो मैं बयान कर रहा हूँ। हजरत यूसुफ को 12 साल की कैद खाने में डाल दिया गया। लेकिन जब अल्लाह चाहता है तो जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा देता है, और जब अल्लाह चाहता है तो आसमान से गिरा के जमीन पर पटक देता है। यही तो है, 4 पैसे आगे तो सीना फुला लिया हमारे पास, और परेशानी आई तो रोने लगे। मेरे भाई हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। और अगर तरक्की अल्लाह दे दे, हुस्न दे दे, जवानी दे दे, ताकत दे दे, पैसा दे दे, माल दे दे, दौलत दे दे, पद दे दे, अधिकार दे दे, तो कभी किसी गरीब को सताना मत, सीना तान के ना चलना। अल्लाह फरमाता वला तमशी फिल अर्दी मराहा, लोगों जमीन में अकड़ के ना चलो, किसी को सताओ मत, किसी को खींचो मत, किसी को तकलीफ ना दो। इसलिए कि अल्लाह अगर चाहेगा तो अभी तेरी बुलंदी को पस्ती में बदल देगा। अल्लाह चाहेगा तो तेरी उड़ान को जमीन में मिला देगा। अल्लाह चाहेगा तो तेरी सांसें लेकर तुझे कब्र के गड्ढे में ढकेल देगा। अल्लाह से हमेशा डरते रहना चाहिए। हजरत यूसुफ को 12 साल की कैद। कितने साल की? अब अल्लाह का करम देखे। जब अल्लाह का करम होता है ना तो ऐसे बरसता के छप्पर फाड़ के बरसता। जब वो देता है तो मिसाल सुनिए, छप्पर जोर से बोलिए। हाँ, अब छप्पर नहीं है तो तुमको कैसे देगा? तो लिंटर फाड़ के देगा। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई बईद नहीं है। समझ रहे हैं आप? हाँ। हजरत यूसुफ कैद में है, बादशाह ने ख्वाब देख लिया। अब बड़ा परेशान हुआ, क्या इसकी कोई ताबीर बताए, कोई नहीं बताता। किसी ने कहा बादशाह अगर ख्वाब की ताबीर चाहते हो तो जिस यूसुफ को कैद खाने में डाले हो वो यूसुफ ख्वाबों की सच्ची ताबीर बताते हैं। उन यूसुफ से अपने ख्वाब की ताबीर पूछो, वो तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बताएंगे। और जलसे में आने वालों, बादशाह तो बादशाह है, हजरत यूसुफ को बुला भेजा। अब हजरत यूसुफ को अल्लाह ने कहा यूसुफ अब गर्दिश के दिन छटने लगे, अब मैं तरक्की के दिन तुमको अता करने वाला हूं। अब मैं कैद खाने से मैं तुम्हें तख्त पे बिठाने वाला हूं। बादशाह ने बुलाया, हमने ख्वाब देखा है, हमने ख्वाब देखा है। बादशाह ने जब अपना ख्वाब सुनाया तो हजरत यूसुफ ने फरमाया तेरे ख्वाब की ताबीर यह है कि तेरे मुल्क में कहत पड़ने वाला है। क्या पड़ने वाला है? कहत पड़ेगा। अच्छा, ये मेरे ख्वाब की ताबीर है। हाँ, हजरत यूसुफ ने फरमाया कहत पड़ेगा, बहुत खतरनाक, 7 साल तक कहत रहेगा, जमीनें सब्जा उगाने से कासिर रहेंगी, बारिश का कतरा नहीं बरसेगा, जमीनें बंजर हो जाएंगी, लोग भूख और प्यास की वजह से मरने लगेंगे, तेरे जानवर हलाक होने लगेंगे, तेरी हुकूमत को खतरा लायक हो जाएगा, इतनी जानों को तू कैसे बचाएगा? बादशाह परेशान घबरा गया। 7 साल का कहत
कैसे 7 साल का कहत मैं कैसे इससे जो है पंगा लूंगा, इस 7 साल के कहत से मैं कैसे पंजा आजमाई करूंगा, परेशान। अब हजरत यूसुफ को वो मानता नहीं था बादशाह, वो बादशाह तो गैर खुदाओं की पूजा करने वाला था, माबूदाने बातिला की इबादत करने वाला था। लेकिन हजरत यूसुफ की बात समझ में आ गई, कहने लगा यूसुफ अगर इस कहत से लड़ने का अगर मुझे हथियार बता दो तो अभी कैद खत्म। जब आप कहत के बारे में बता सकते हैं तो इससे किस तरीके से छुटकारा हासिल किया जाए उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। नबी इंजीनियर भी होता है, नबी साइंसदान भी होता है, नबी डॉक्टर भी होता है, नबी अपने वक्त का बेहतरीन लेक्चरर भी होता है। आला हजरत तो नबी के लेक्चर के और नबी की जबान के लिए फरमा रहे तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। भाई बात रेंज में चल रही है कि नहीं चल रही है? अगर थोड़ी हार्ड हो रही हो तो मैं गेयर बदल दूंगा, इसलिए कि हार्ड नहीं होना चाहिए, है ना। असल में मैं तो बड़ी हार्ड बात कर जाऊं, इतनी हार्ड कर जाऊं कि शायद समझने के लिए आपको सालों लग जाए, इसलिए मैं बड़ी आसान जबान में तकरीर करता हूं। कभी कभी लोग कह देते हैं भाई पता नहीं मौलाना ये बोल कर, मैं असल में जिन लोगों में तकरीर करता हूं उन्हीं की जबान में बोलने की कोशिश करता हूं, बस थोड़ा सा लगेगा लेकिन समझा के निकल जाऊंगा इंशाअल्लाह। नबी को अल्लाह सारे उलूम दे करके भेजता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पता कितने इल्म दिए थे? 7.5 लाख जबानों का इल्म था। सुभान अल्लाह, कितने? 7.5। अगर 2-4 जबानों पे आदमी आजकल उबूर हासिल कर ले तो कपड़ों से बाहर निकला फिरता है कि मैं तो इतना काबिल PhD मास्टर NN फला फला इतने लगा लेता है नाम के आगे डिग्री डिप्लोमे कि आदमी उसका नाम लेने से पहले लगता है कि कितनी देर तक जो है उसके अलकाबात ही बोलते जाएं। लेकिन नबी को अल्लाह इतने उलूम दे करके भेजता है कि हजरत आदम 7.5 लाख जबानों का इल्म जानते थे, और फिर दूसरे नबी 1,24,000 कमोबेश अंबिया है, फिर सबको अलग अलग अल्लाह ने इल्म दिए, और जितने इल्म सारे अंबिया को अल्लाह ने दिए उतना तने तनहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अता फरमाया। अब तो कह दो जोर से सुभान अल्लाह। कुछ छोट भैये हैं वो कह रहे हैं कि नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं। इन बेवकूफों से पूछो, हजरत आदम को 7.5 लाख जबानों का इल्म है, और जो हजरत आदम के भी नबी हैं जिनकी वजह से हजरत आदम को नबूवत मिली उनको पीठ के पीछे का इल्म नहीं। जितना तमाम अंबिया को अल्लाह ने इल्म दिया इतना खाली अपने नबी को अता कर दिया, और कुरान में ऐलान कर दिया वअल्लमका मा लम तकुन तालम, नबी जो जो ना जानते थे वो मैंने सिखा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सरज़मीने बुलंदपुर, नारे रिसालत। अब बताइए नबी को कितना इल्म होगा? मेरे भाई कोई नाप सकता है कितना इल्म होगा? यार जब एक साधारण नबी की मैंने बात बताई 7.5 लाख जबानों का इल्म, तो जितना सब नबियों को इतना मेरे नबी को अब मुझे बताइए कितना होगा? हमारे पास कोई ऐसा कैलकुलेटर नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा नपना नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा आला नहीं है जो हम अपने नबी का इल्म नाप सकें। बस हम तो यही कहेंगे देने वाला खुदा जाने, लेने वाला मुस्तफा जाने। इतना ही हम कहेंगे, देने वाला खुदा जाने, लेने वाला मुस्तफा जाने। अजीब बेवकूफ है कुछ लोग, नमाजें भी पढ़ते हैं नबी को नापते फिरते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं नबी को नापते हैं। कोई फीता है यार नबी को नापने का? बताओ मुझे। एक साहब तो करे कि इन सुन्नियों ने नबी को अल्लाह से बढ़ा दिया, ये भी कहते हैं ये बात खुदा से बढ़ा दिया इन्होंने। ये बात आपने ना सुनी हो लेकिन कहते हैं। जी कोई आपके सामने कहे ना कि खुदा से बढ़ा दिया, तो उससे एक बात ये कह देना कि पहले ये बता खुदा कितना बड़ा।
किसी चीज से जब भी तो बढ़ाओगे जब उसका नपना तुम्हें मालूम हो। जी नहीं समझा यार? मेरा 6 फीट का डंडा है, अब पता है मेरा डंडा 6 फीट का, तो 7 फीट का लाना पड़ेगा ना बढ़ाने के लिए। अरे बात नहीं समझ रहे? तुम्हारा 3 मंजिला मकान है, मैं तुमसे बड़ा बनाऊंगा तो 4 मंजिला बनाना पड़ेगा जी। तो पहले तो ये बताओ अल्लाह है कितना बड़ा, तभी तो बढ़ाया जाएगा। नहीं समझ रहे आप? नहीं समझ रहे यार? पहले तो अल्लाह को नाप के लाओ ना, और जो अल्लाह को नापने निकलेगा खुद नप जाएगा। बेशक सच्चाई उसका ईमान। अल्लाह को कोई नाप नहीं सकता, वो हद और हुदूद से पाक है, बेशक ज़मानो ज़मानिया से पाक है, मकानो मकानिया से पाक है। अल्लाह को कोई नाप नहीं सकता। अल्लाह लामहदूद है, अजली अबदी है। जब अल्लाह कितना बड़ा है तुझे पता नहीं, तो नबी को बढ़ा कैसे दिया तूने, नाप कैसे लिया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान रब्बुल उला, नारे तकबीर, अल्लामा गुलफाम साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई हमने तो जब से पैदा हुए, पैदा होते ही हमारे कान में बताया गया था अल्लाह बहुत बड़ा। कितना बड़ा ये नहीं, बहुत बड़ा जी। जब से पैदा हुए, पैदा होती कान में अजान होती है कि नहीं होती है? जी जी। मुअज्जिन कहता अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तर्जमा है अल्लाह बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है ये नहीं, बहुत बड़ा है। तो बहुत होता है भाई, बहुत की तो कोई हद नहीं है, बहुत का तो कोई नपना नहीं है, बहुत का तो कोई पैमाना नहीं है। अब कोई कहे कि अल्लाह से बढ़ा दिया तो कहना पहले ये बता अल्लाह कितना बड़ा है। अल्लाह की तो बढ़ाई तुम बयान कर ही नहीं सकते। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। हजरत यूसुफ से कहा यूसुफ ये कहत से कैसे निपटा जाएगा? कहा मैं साइंटिस्ट भी हूं, मैं बताऊंगा। नबी तो नबी है, मैं बताऊंगा। हजरत यूसुफ ने फरमाया गल्ले का जखीरा करो। गल्ले का क्या करो? हाँ, तभी तो काम आएगा उस वक्त में जब कहत पड़ जाएगा। तो कहा ठीक है, गोदाम बनाओ, बड़े बड़े गोदाम बनाना शुरू किए। बहुत ऊंचे लंबे चौड़े गोदाम बनाए। हजरत यूसुफ ने फरमाया जो गल्ला आप स्टोर करेंगे उसको गल्ले को बाली से निकालेंगे नहीं, बाली के साथ स्टोर करेंगे। वाह सुभान अल्लाह। आप काशकार लोग हैं, जरा समझना इस डेफिनेशन को। जो आप स्टोर, कोल्ड स्टोर जाते हैं, फ्लाई स्टोर जाते हैं, आप अपने ये मटर रखने, प्याज रखने, आलू रखने जाते हैं ना जी। कोई भी दुनिया में ऐसा कोल्ड स्टोर ना बना कि जो इतनी अच्छी हिफाजत कर सके जितनी अच्छी हिफाजत गल्ले की उसकी बाली में हो जाएगी। बेशक। बाली में आप गल्ला रख दीजिए, बाली के साथ आपका गल्ला खराब नहीं हो सकता। जितने चाहो दिनों में रख दो आप उसको, ना घुन लगेगा, ना गलेगा, ना सड़ेगा। हजरत यूसुफ ने फरमाया बाली के साथ गल्ला स्टोर करो। बाली के साथ स्टोर किया गया। और जब कहत आया ना तो हजरत यूसुफ कहते थे जितनी जरूरत हो बाली से निकाले जाओ, गल्ला तुम खाए जाओ, भूसा जानवरों को खिलाए जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो हजरत यूसुफ के मुखालिफ थे उन्हें पता चल गया कि कहत आने वाला हजरत यूसुफ जो है स्टोर करा रहे, उन्होंने भी स्टोर किया गल्ला, मगर उन्होंने बिना बाली के किया, क्योंकि साइंसदान नहीं थे ना वो, ये साइंटिस्ट थे। तो इनका गल्ला 2 महीना 4 महीना साल में खत्म हो गया और हजरत यूसुफ का चलता रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि इन्होंने बाली के साथ किया था स्टोर, तो बाली में जो खराब नहीं होता गल्ला, ये अल्लाह ने बाली को बेहतरीन कोल्ड स्टोर बनाया है। इसके अंदर गल्ले का कलर भी खराब नहीं होगा। और लोगों, हजरत यूसुफ की बात सही साबित हुई, सच साबित हुई। हजरत यूसुफ का जब ये कमाल देखा तो मिस्र का बादशाह बोला, अरे जिसके इल्म का ये आलम है कि 7 साल का कहत अपनी एक हिकमत से बचा ले जाए,
अगर इस तख्त का कोई सच्चा जानशीन है तो वो यूसुफ है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद। हुजूर ताजुश शरिया, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। शान यूसुफ अलैहिस्सलाम। जिंदाबाद। हजरत यूसुफ को तख्त दे दिया, जबकि रिश्ते में कुछ नहीं लगता था, ये ना कोई खानदान का मामला था, ना कोई नस्ल का मामला था, मगर जब अल्लाह अता करने पे आ जाए तो कौन छीने। डाला था कुएं में, डायरेक्ट बिठा दिया तख्त पर। कहां बिठा दिया? तख्त पर। अब देखिए कैसे फेरता अल्लाह किस्मतों के फेर। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, मैं की आवाज साफ आ रही है? बहुत से लोग कहते हैं साहब फला तो बड़ा मालदार है, बड़ा मालदार। अरे तू अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ा रहा है, अगर अल्लाह तेरे ऊपर करम करेगा तो बड़े बड़ों से भी तुझे बड़ा कर देगा। सुभान अल्लाह। उसकी रस्सी को पकड़ लो, बड़े बड़े अच्छों से तुझे अल्लाह ऊंचा कर देगा। रस्सी को तो मगर पकड़ ले, रस्सी पकड़ी नहीं है, मरा वैसे। क्या ऐसा है वैसा? बात बताओ, रस्सी तो पकड़ना। अल्लाह ने हजरत यूसुफ को तख्त पर बिठाया। अब ये कहत मालूम है कहां तक पहुंच गया? किनान तक भी पहुंच गया, जहां हजरत यूसुफ के भाई रहते थे, वहां तक कहत पहुंच गया। एक एक दाने को लोग तरसे, एक एक लुकमे को लोग तरसे, लेकिन हजरत यूसुफ के यहाँ पर गोदाम के गोदाम खुले थे और बांटा जा रहा था। ये बात किनान तक पहुंच गई कि मिस्र का जो बादशाह है वो गल्ले के गोदाम खोल रखे हैं, वो कहज़दा लोगों को भूखा नहीं मरने दे रहा, सबको दे रहा वो। तो हजरत यूसुफ के सारे भाइयों ने हजरत याकूब से इजाजत ली कि हम बादशाह के पास जाके हम भी कुछ गल्ला ले आए ताकि हमारी भी भूख दूर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मियाँ इसको कहते हैं अल्लाह के जो है करम, और इसे कहते हैं उसका फजल। क्या जमाना है कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। अभी ने ये पता नहीं था कि हमारे भाई हैं वो जो बादशाह हैं, वो तो ये सोच रहे थे भाई को तो हमने कुएं में डाल दिया, उनका तो किस्सा वहीं तमाम हो गया। और हजरत यूसुफ से जाके कह दिया कि भेड़िया खा गया, और उनका कुर्ता हजरत यूसुफ का एक बकरी का बच्चा काट के और उसके खून में सान के दे दिया कि ये देखो उनके खून का सना हुआ कुर्ता है, उनके खून का सना हुआ। कुछ 24 नंबर इस पर भी सवाल करते हैं। ये कहते हैं हजरत याकूब को जब इल्म था तो उन्होंने बताया क्यों नहीं मेरा यूसुफ जिंदा है, उसको कुर्ते को देखकर रोते क्यों रहे इतने साल तक। तो इन छुटभइयों से पूछो कि अगर वो पहले ही बता देते कि मेरा बेटा यूसुफ फला जगह जिंदा है तो हजरत यूसुफ को बुला लिया जाता, तो क्या मिस्र के तख्त पे तुम्हारे अब्बा जी बैठते? बात बताइए, मिस्र के तख्त पे भी तो बैठना था भाई, वहां कौन बैठता? अरे बात है कि नहीं है? फिर तो मैं बहुत से सवाल खड़ा कर दूंगा। हजरत आदम ने गंदुम क्यों खाया? नबी थे, उन्हें पता था कि गंदुम के करीब जाने से जन्नत से निकाला जाएगा। तो हजरत आदम अगर जन्नत में गंदुम के करीब ना जाते तो हम दुनिया में कैसे आते? हर काम में हिकमत होती है मेरे भाई। मिस्र के तख्त पर बैठना था, हजरत याकूब खामोश रहे, इसलिए खामोश रहे। अब वो भी सुन लीजिए। हजरत यूसुफ ने अपने बाबा से कहा था बचपन में, अहदा आशरा कौकबन वश्शम्स वल कमरा राइतुहुम ली साजिदीन। ए बाप याकूब, मैंने ख्वाब देखा है, मुझे 11 सितारे चांद और सूरज सजदा कर रहे हैं। तो हजरत याकूब समझ गए थे कि मेरे यूसुफ को एक दिन तख्त मिलेगा और ये सारे के सारे भाई मेरे यूसुफ की ताजीम करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो ख्वाब भी तो सच होना था, जो ख्वाब पहले देख चुके थे आप बचपन में, वो ख्वाब भी तो सच होना था। हजरत याकूब को पहले ही पता था, आपने कहा था ला तक़सुस रुया का अला इख्वतिक, अपने ख्वाब का अपने भाइयों से तस्करा ना करना, हसद का शिकार हो जाते हैं। हजरत याकूब ने क्या कहा? इस ख्वाब का अपने भाइयों से तस्करा ना करना, ख्वाब बहुत अच्छा है। और मैं आपको भी बता रहा हूं, अगर आपको ख्वाब दिखा कराना तो आप भी जिक्र ना किया करो।
अगर बुरा ख्वाब दिखे तब तो बिल्कुल जिक्र ना किया करो। अगर कोई बुरा ख्वाब, किसी को डरावना ख्वाब, गंदा ख्वाब नजर आए ना, तो उठने के बाद में आप इस्तिग़फ़ार किया करो। कुल हुवल्लाह शरीफ, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा करो और अल्लाह से दुआ किया करो, या अल्लाह को कोई मुसीबत आने वाली है, कोई परेशानी आने वाली है, तो मेरे मौला उसे टाल देना, उसे ख्वाब ही से खत्म कर देना। अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो। लोगों से ख्वाब की ताबीर ना पूछते फिरा करो। आप फोन करते हैं, हजरत मेरे ख्वाब की ताबीर बता दो, मौलाना साहब मेरे ख्वाब की ताबीर बता दो। मौलाना ने अच्छी बता दी तो दिल खुश हो गया और बुरी बता दी तो दिल गमगीन हो गया। तो इसलिए ख्वाबों की ताबीर ना पूछा करो। हर ख्वाब सच्चा भी नहीं होता है। अल्लाह से दुआ किया करो। अगर आपको लगता है कि ख्वाब गलत नजर आया, दुआ करो या अल्लाह इस गलत को तू टाल दे। और अच्छा नजर आया तो दुआ किया करो, या अल्लाह मेरे हक में बेहतर है तो मुझे ये अच्छाई नवाज दे। सुभान अल्लाह। दुआ किया करो। अब जब तख्त पर बैठे हजरत यूसुफ, अब जरा तवज्जो कीजिए, भाई आ गए क्या लेने? गल्ला लेने, चूंकि वहां भी कहत पड़ गया था। हाय हाय, अल्लाह ने कहां लाके मिलाया। एक दिन इसी भाई को कुएं में डाला था, आज ये भाई तख्त पे बैठा है और ये सारे के सारे भाई साइल बन के खड़े हैं, साइल बन के खड़े हैं। हजरत यूसुफ के चेहरे पे ज्यादातर नकाब रहता था, खूबसूरत आप बहुत ज्यादा थे। हजरत यूसुफ के सामने सारे के सारे भाई खड़े हैं। हमारे मुल्क में कहत पड़ गया है, हमारे शहर में भी कहत है। ये मिस्र के बादशाह हम पे भी करम का हाथ लंबा कर दे। हजरत यूसुफ ने पहचान लिया मेरे वही भाई है। लेकिन एक बात बताऊं मैं, आप तवज्जो करना, नबी की तालीम देखो, नबी की शिक्षा देखो, नबी का किरदार देखो। आज आप पावर में हैं, बादशाह हैं, और भाई खड़े हैं दरबार में, चाहते तो बदला ले लेते। बोलो बोलो बोलो, चाहते हो बदला नहीं लेते? ले लेते। तुमने बड़ा जुल्म किया, मुझे मारा, मुझे सताया, मुझे कुएं में फेंका, आज बदला लूंगा। लेकिन नहीं, नबी का दरिया करम बहुत वसी होता है। हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ कर दिया, बेशक बेशक, अपने भाइयों को ही माफ कर दिया। और हजरत यूसुफ के जो भाई हैं ना, वो सब के सब वली गुजरे। फिर जब माफ कर दिया हजरत यूसुफ ने भी, तो उन्हें अल्लाह ने भी माफ कर दिया। उनको बुरा कहने का किसी को अधिकार नहीं है, समझ रहे हैं आप? वो भी बाद में बहुत नेक गुजरे, लेकिन अल्लाह ने कहां का कहां लाया बताइए जरा। कि डाला था कुएं में, तख्त पे बिठा दिया, फिर हजरत यूसुफ ने उन्हें दिया। अपने बाप के बारे में पूछा, अपने भाई बिन्यामीन के बारे में पूछा, भाइयों ने सब कुछ बता दिया। खैर खैरियत हो गई। किस्सा लंबा है, उधर जाना नहीं चाहता, बताना इतना चाहता हूँ कि बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह सुभान